अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की यह वीडियो है पाकिस्तान स्टडीज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये बुक है, अगर आपके पास जो भी बुक है, ये वाली बुक नहीं है तो कोई और सी बुक में देख लीजिए। इंडेक्स से मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, याद रहे टॉपिक्स करने हैं आपने, उसी में से सवाल आते हैं, घूमे हुए सवाल आते हैं। लेकिन जब आप वो टॉपिक का नाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाला टॉपिक है, और जो आपने बुक में से याद किया होगा उसको वैसे ही जवाब में लिखना है। ठीक है, जवाब लिखने की टेक्निक आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जवाब कैसे लिखना है। यानी कि सबसे पहले जो जिस बारे में पूछा जा रहा है, जो टॉपिक है, ठीक है, भले उस टॉपिक के बारे में पूछा गया है या नहीं गया, उस टॉपिक को आपने डिफ़ाइन करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बरसगी में मुस्लिम माशरे का इर्तिका, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बताना है कि बरसगी में मुस्लिम माशरा कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। भले आपसे पूछा गया है या नहीं पूछा गया, बट आपने पूरी डिटेल बैकग्राउंड बताना है। सबसे पहले बैकग्राउंड बताते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं, जो भी टॉपिक है उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद जो सवाल में पूछा जाता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है जवाब लिखने का। सवाल घुमा के जान के दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हों, लफ्ज़ों की हेर फेर की जाती है ताकि आप कंफ्यूज हों और आपको सवाल का जवाब ना आए। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से मार्क किए हुए, हाईलाइट किए हुए तमाम टॉपिक्स आपने करने हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से मुस्लिम माशरे का इर्तिका, बख्ती मोमेंट जो कि नोट में आता है, बरसगी में मुस्लिम माशरे की तश्कील में सूफिया कराम और उलमा कराम का किरदार। ठीक है, फिर सवाल चैप्टर नंबर माम या उलमा कराम सूफिया कराम जो है, शेख अहमद सरहंदी है, शाह वलीउल्लाह है, सैयद अहमद शहीद है और हाजी शरीयतुल्लाह है। ये 4 करके जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 3 में से मुस्लिम माशरे में, बरसगी में मुस्लिम माशरे के सियासी इक़्तिदार के ज़वाल के असबाब। ठीक है, कि मुस्लिम माशरे के ज़वाल के असबाब दोनों एक ही चीज़ है, मुस्लिम माशरे के ज़वाल के असबाब। फिर आ जाता है आपका जंग आज़ादी 1857, उसके वाक़यात, असबाब, नताइज और उसके नाकाम होने की वजूहत। फिर चैप्टर 4 में से आपकी तालीमी तहरीकात में से आपके सर सैयद अहमद ख़ान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद ख़ान की इल्मी खिदमत, सियासी खिदमत, माशरती खिदमत तीनों कर लीजिएगा और अलीगढ़ मूवमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर 5 में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। ठीक है, फिर मीसाक लखनऊ, फिर आ जाता है साइमन कमीशन, उसके बाद आ जाता है अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 वाला। देन चैप्टर नंबर 6 है आपका दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया को पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये आपका सवाल घुमा हुआ बनाते हैं अक्सर। दो कौमी नज़रिया का इर्तिका, दो कौमी नज़रिया जनूबी एशिया में, दो कौमी नज़रिए से आपका क़याम पाकिस्तान में क्या किरदार था, क्या अहमियत थी, क़याम पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। दो कौमी नज़रिए के साथ ही नज़रिया पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर देते हैं सवाल में, तो नज़रिया पाकिस्तान भी पढ़ के जाइएगा। और नज़रिया पाकिस्तान की हमारी कौमी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, दो कौमी नज़रिए के साथ ही मिला के है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दोनों को मिला दिया जाता है, हालांकि चीज़ एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में आपके पास आ जाता है करारदाद पाकिस्तान 1940। ठीक है, फिर मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा क्यों, फिर क्रिस्प मिशन, ये अक्सर आता है, इसी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। करारदाद मकासद में क्रिस्प मिशन का क्या किरदार था, ये इस तरह से करके भी आ जाता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका 1940 से लेकर 1947 के अहम तरीन वाक़यात, ये लाजमी करके जाइएगा, ये सवाल आता ही आता है। फिर चैप्टर 8 में से आपका है पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल। तमाम मसाइल पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी हवाले से पूछ सकते हैं। फिर है पाकिस्तान की मुस्लिह अफवाज, तीनों अफवाज के बारे में पढ़ के जाइएगा। पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत और इस्तेकाम में क्या किरदार था। ठीक है, ये भी आ सकता है, लेकिन तीनों फ़ौजों को पढ़ के जाइएगा। फिर बाब नंबर 9, चैप्टर 9 में से पाकिस्तान के आइन साज़ी इम्पॉर्टेंट है। करारदाद मकासद 1949 की पूरी तफसील। ठीक है, कि आइन साज़ी में देर क्यों हुई, क्या वजह थी, फिर करारदाद मकासद क्या थी। फिर आ जाता है 1956 का आइन, 1963 का आइन और 1973 का आइन। इसकी खुसूसियात याद करके जाइएगा, तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी आएगी। तो प्लीज़ ये 3-4 जो टॉपिक है, ये वाले करारदाद मकासद और तीनों आइन,
تینوں چاروں کر کے جائیے گا، موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو آپ کو بتائے ہیں چیزیں وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ اور میں نے چن کے نکالی ہیں، اگر اس میں سے بھی آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو پھر پیپر جیسا بھی ہوگا پھر آپ مجھے مت کہیے گا کہ ہم کلیئر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ مخصوص چیزیں نکالی ہیں، اس میں سے کچھ چھوڑ کے نہیں جائیے گا، پوری بک نہیں کرنی ہے آپ نے، بہت مخصوص گنی چنی چیزیں کرنی ہے، وہ بھی چھوڑ کے جائیں گے پھر یہ نہ کہیے گا کہ آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، اللہ حافظ۔